पहुंच गए हैं। जहीर अहमद बाबर एयरबेस पहुंचे हैं। आईएसआई चीफ भी इस बैठक में शामिल रहे। थोड़ी देर पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, शहबाज शरीफ वहां पर मीटिंग ले रहे थे। एनएससी की मीटिंग चल रही थी, वहां तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। और अब जो अपडेट मिल रहा है, आईएसआई चीफ के साथ में जो वहां पर एयर चीफ मार्शल हैं वो एयरबेस पहुंच गए हैं, यानी कि वहां मोर्चा संभाला जा रहा है तीनों सेनाओं के जरिए। और साथ में आईएसआई भी अब सक्रिय नजर आ रहा है। आईएसआई चीफ के साथ में एयर चीफ मार्शल पहुंचे हैं और पाकिस्तानी सेना के तीनों प्रमुख मीटिंग में मौजूद रहे। यानी पाकिस्तान ये जान गया है, ये समझ गया है कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी। डर गया है पाकिस्तान, बौखला गया है पाकिस्तान। और अब इसी बेचैनी में ये मीटिंग बुलाई गई जो कि शहबाज शरीफ की तरफ से शेयर की गई। और यहाँ शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर आगे की स्ट्रेटेजी बनाते हुए कि आगे करना क्या है। तीनों सेना प्रमुखों को ये कहा गया है कि हर स्थिति पर नजर डालें, रखें। और जानकारी ऐसी भी है कि जो फौज के सैनिक हैं उनकी आने वाली छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। रोहित, थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने दिखाई, शहबाज शरीफ ने मीटिंग ली है और अब ये तस्वीर जहां पर एयरबेस पर पहुंचे हुए हैं एयर चीफ मार्शल, साथ में आईएसआई चीफ भी नजर आए। पाकिस्तान में डर है, खौफ दिखा रहा है पाकिस्तान में। परसों अटैक के बाद से ही हमने देखा था कि पाकिस्तान ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर अपने कई लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी थी। जो बलूचिस्तान में उनकी रिजर्व फोर्सेज रहती हैं वहां पर, क्योंकि बलूचिस्तान में हमेशा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि बलोच और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चलता है, तो वहां की रिजर्व फोर्स को भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर ले आए थे। और अभी अरब सागर में उन्होंने अपना एक परीक्षण भी किया है, अरब सागर में अपना एक मिसाइल का परीक्षण भी किया है। तो ये डर दिखा रहा है पाकिस्तान का। आप देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त उनको, और जब से पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दिया है अभी पिछले एक डेढ़ घंटे पहले जब बिहार में मधुबनी की धरती से, तो उसके बाद से पाकिस्तान का डर और भय और ज्यादा इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने वहां से साफ कहा कि हम आतंक को और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि धरती के किसी भी कोने में छुप जाएं, आखिरी कोने तक हम आतंकियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। और जिस तेवर के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है, उन तेवरों को पाकिस्तान, मुझे लगता है कि देख भी रहा होगा, आई एम श्योर कि देख रहा होगा। और आपने एक चीज नोटिस की, पीएम मोदी के जो स्पीच थी, जो संबोधन था, वो संबोधन नहीं, वो एक संदेश था। उसमें इंग्लिश में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़ी बातें ये कही हैं कि मैं धरती के आखिरी कोने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम आतंकियों को सजा देंगे, आतंक के आकाओं को हम नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में कही, इंग्लिश में कही। इसका सीधा मकसद था कि पाकिस्तान के बैठे हुए जो आका, जो जनरल, जो खुद को बड़ा पढ़ा लिखा और ओहदेदार समझते हैं, उन तक भी ये बात पहुंच जाए, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंच जाए कि भारत क्या करने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी क्या करने वाले हैं। तो वो सिर्फ भारत के लोगों को बताने के लिए नहीं था। आपने एकदम ठीक कहा कि अंग्रेजी में अगर संबोधन है तो वो पाकिस्तान के साथ साथ विश्व भर के जो अलग अलग देश हैं, जो और अलग अलग लीडर है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे थे या फिर साथ देने की बात कर रहे थे, अमेरिका और ट्रंप की तरफ से तो सीधे कह दिया गया कि हम आपके साथ हैं। अब ऐसे में चूंकि रोहित, हमने उरी अटैक देखा, उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक देखा, हमने पुलवामा अटैक देखा, उसके बाद का एयर स्ट्राइक हमने देखा, और अब तक ये इतिहास कह रहा है कि पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया हिंदुस्तान से, लेकिन बावजूद इसके भारत को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश। और अब ये जो दो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये पाकिस्तान के जहन में ताजा जरूर हो गया होगा, इसीलिए मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं। सीसीएस की मीटिंग भारत में हुई थी और सीसीएस की मीटिंग के बाद भारत ने जिस तरह के सैंक्शंस लगाए थे पाकिस्तान पर, उन सैंक्शंस के बाद घबरा गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की नजर ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तब तक वो बस अभी तक वो सब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन देखा, जिस तेवर के साथ, जिस समतमाए हुए चेहरे के साथ, जिस हार्ड अपने एक्सप्रेशंस के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश दिया, उसको देखकर पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मच गई है। आप देखिए कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल हैं, उनको फटाफट बाबर एयरबेस पर भेज दिया गया कि भैया अपनी अपनी तैयारी आप देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि भारत स्ट्राइक कर दे। तो पाकिस्तान अब कहते हैं ना, जल, थल और नभ, तीनों जगह से खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से ये इस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान को पता है कि किसी ना किसी रूप में भारत अब रिएक्ट करेगा। भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी है, लेकिन भारत सर्जिकल स्ट्राइक कब करता है, इस बात का डर है पाकिस्तान के लोगों के दिलों में। इसलिए अभिषेक डार, जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं, वो शाहीन का डर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो न्यूक्लियर पावर हैं। अरे उनको समझना होगा, तुम न्यूक्लियर पावर हो तो तुमसे बड़े
न्यूक्लियर पावर हम हैं। तुम्हारे पास 170 बम है, हमारे पास 110 बम, 180 बम है। न्यूक्लियर मामले में हम तुमसे आगे हैं। और जहां तक न्यूक्लियर पावर की बात है, पाकिस्तान के लोग करते हैं, पाकिस्तान के मंत्री करते हैं, पाकिस्तान के लोग खुद इस बात से परेशान है। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर का दम भरने वाले हमें घास की रोटी खिलाते हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम की वो है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये सारी चीजें जो हैं वो डर दिखा रही हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, शहबाज शरीफ हो। मैं एक और बात आपको बताता हूं कि अभी ये भी जानकारी मिली है कि भारत की कार्रवाई के डर से जो मौलाना मुनीर हैं, यानी कि जनरल मुनीर, मैं मौलाना मुनीर उनको कहूंगा क्योंकि हरकत वही है, धर्म पूछकर मारा इन लोगों ने। तो मौलाना मुनीर जो हैं वो बंकर में जाकर छुप गए हैं और उसी बंकर से अपनी सेना को कह रहे हैं कि तुम जाओ, एलओसी पर खड़े हो जाओ। उसी बंकर से अपने लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि तुम लड़ाई की तैयारी करो और बॉर्डर पर अपनी तैनाती रखो। तो जिस देश का जनरल इतना डरा हुआ हो, जिस देश का जनरल इतना कहते हैं ना कि इतना सांप्रदायिकतावादी हो कि उसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम भरा हुआ हो, जिस देश का जनरल टू नेशन थ्योरी दे रहा हो। पहलगाम में हुए अटैक से 6 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर का वो बयान सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था और बड़ी निंदा हो रही थी, जिसमें हिंदू मुसलमान की बात उन्होंने कही, भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात कही और बताया कि कैसे हिंदुओं से अलग हम हैं। और उसी के बाद में ये अटैक हो जाना, लोग इससे भी कनेक्ट कर रहे थे। और अब गीदड़ भपकी तो दे ही रहे हैं आसिम मुनीर, गीदड़ बन के बंकर में छिप भी गए हैं। रोहित आप रहिए मेरे साथ में, मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक होते हुए भी देखी है, एयर स्ट्राइक होते हुए भी देखी है और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारना हम जानते हैं। और अब इसीलिए देश भर से मांग उठ रही है कि भाई ये जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं ना, इनकी मौत का भी जवाब हो और कड़ा जवाब हो और ऐसा जवाब हो कि पाकिस्तान याद रखें, उनकी आने वाली नस्लें याद रखें। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आज देश भर में आवाज उठ रही है और सबसे बड़ी बात बताऊं कि आप सोचिए कि लगभग 35 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है। ये पहला मौका है कि जब इन मासूम लोगों की हत्याएं कश्मीर में हुई और कश्मीर का बच्चा सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है और आतंकवाद के खिलाफ कर रहा है और कह रहा है कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये संदेश पाकिस्तान को है और पाकिस्तान को डर भी इसीलिए सता रहा है कि अब जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान दुनिया भर, मगर वहां के लोगों ने जब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है वो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। और शायद यही वजह है कि एयर चीफ मार्शल को कहा गया है कि जाइए बाबर एयर बेस पर जाकर देखिए कि हम कितने तैयार हैं। और तैयारियों की बात ये वही पाकिस्तान के एक मंत्री शेख रशीद हुआ करते थे जो कहते थे हमारे